कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो एक फिटनेस शो को होस्ट करती है। लोग एलिजाबेथ को इतना पसंद करते हैं कि इसके स्टार के पास आकर सेल्फीज बनाते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट कर बिखर गया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सीन कट होता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जो एक वक्त अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। हर जगह एलिजाबेथ के चर्चे थे, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है और आज उसका 50वां जन्मदिन है। एलिजाबेथ अभी तक इसी शो को होस्ट करती है। शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद है, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई जहां पर शो का प्रोड्यूसर भी आ गया और ऐसे में एलिजाबेथ चुपके से एक बाथरूम में छिप जाती है। यहाँ प्रोड्यूसर फोन पर किसी से बात कर रहा था कि मुझे अपने शो के लिए एक नया चेहरा चाहिए। अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले एलिजाबेथ की वजह से उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपीज गिरती जा रही हैं। कोई भी एलिजाबेथ को हमारे शो पर नहीं देखना चाहता। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द एक यंग और खूबसूरत मॉडल चाहिए अपने शो के लिए। दूसरी तरफ बाथरूम में छिपी एलिजाबेथ ये सारी बातें सुन रही थी और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत मायूस हो जाती है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वह घमंड टूट कर बिखर गया। वह गौर से अपने आप को शीशे में देखती रही जहां उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थीं। प्रोड्यूसर की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अब उसे एक दुख ये भी था कि अब उसे शो से निकाला जा रहा है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को प्रोड्यूसर एक होटल में बुलाता है जहां प्रोड्यूसर बताता है, देखो एलिजाबेथ, तुम जानती हो कि वक्त के साथ साथ लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। जो तुम पहले थी वो बात अब तुम में नहीं रही, इसलिए मुझे भी अपने शो को चलाने के लिए किसी दूसरे मॉडल को लाना होगा। प्रोड्यूसर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकलकर घर की तरफ जाने लगी, लेकिन ड्राइव करते हुए प्रोड्यूसर की बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि उसका जो बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था उसे भी फाड़कर हटाया जा रहा है। ये सब देखकर उसका रोड पर से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली उस एक्सीडेंट में इसकी जान बच जाती है और इसे एक खरोंच भी नहीं आती। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन एलिजाबेथ खुश होने के बजाय फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि अब उसका करियर तबाह होने जा रहा था। डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर एक बहुत ही खूबसूरत मेल नर्स को एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने को कहता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेल नर्स एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और कहता है कि तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, और फिर वो एलिजाबेथ को उसके कपड़े देता है। कपड़े देते वक्त एलिजाबेथ की नजर उस मेल नर्स के हाथ पर जाती है जिस पर एक अजीब तरह का काला निशान बना हुआ था। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि उसके पॉकेट में कुछ है। जब वह उसे बाहर निकालकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस मेल नर्स ने उसके पॉकेट में एक नोट छोड़ा है। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी जिस पे लिखा था द सब्सटेंस। घर पहुंचते ही एलिजाबेथ ने उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाकर प्ले किया जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई इंजेक्शन था और ये इंजेक्शन किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया दूसरा जवान वर्जन दे सकता है। यानी इस इंजेक्शन को लगाने से उस इंसान की बॉडी से एक नया अलग इंसान निकलता है। जो होता तो वही पहले वाला इंसान है, लेकिन वह एक जवान और पहले से बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन इस इंजेक्शन को यूज करने के बाद एक हफ्ता नई बॉडी एक्टिव रहेगी और एक हफ्ता पुरानी बॉडी। इस सब्सटेंस इंजेक्शन के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था जो दोनों वर्जन यानी पुरानी बॉडी और नई बॉडी को एक साथ जोड़ के रखता है। लेकिन एक बात क्लियरली बताई जाती है कि वो दोनों एक ही हैं और वो दोनों अपनी असली रूप से भाग नहीं सकते। एलिजाबेथ को ये सब एक मजाक लगा, इसलिए उसने सब्सटेंस ड्राइव को एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद एलिजाबेथ अपने टेंशन को दूर करने के लिए एक बार में जाती है जहाँ वो एक यंग कपल को देखकर जेलस फील करने लगती है कि इतने सारे लोगों में मुझे तो कोई बाव ही नहीं दे रहा। जिसके बाद वो गुस्से में घर आकर चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लग जाती है। जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे खुद से ही घिन होने लगती है कि वो कितनी बूढ़ी हो गई है। वो अपनी फोटोज को देखकर सोचती है कि एक वक्त था जब एलिजा के पीछे हजारों लोग दीवाने थे, लेकिन अब उसे कोई फिल्म या शो में भी लेने को तैयार नहीं है। एलिजा अब किसी भी हाल में दोबारा से वो फेम हासिल करना चाहती है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लेते हुए एलिजा फैसला करती है कि वो खुद का एक नया वर्जन क्रिएट करेगी। उसके बाद एलिजा डस्टबिन से वही
पेन ड्राइव निकालकर उस पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करती है और कंपनी वालों से कहती है कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था वो इससे ज्यादा बात नहीं करता, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसने एलिजाबेथ को एक एड्रेस बताकर कॉल काट दी। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है जहाँ पर उसे एक एड दिखी जो उसी की कंपनी ने लगाई थी जहाँ एलिजाबेथ काम करती थी। एड में लिखा हुआ था कि एलिजाबेथ को काम से निकाल दिया गया है और उसकी जगह अब कंपनी में एक नए मॉडल की जरूरत है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। तब वह देखती है कि कल रात जो उसने ऑर्डर दिया था वो पार्सल आ चुका है। जब वह उस एनवलेप को खोलती है तो उसमें एक कार्ड पर नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ बिना सोचे समझे कल रात को कॉल पर बताई गई एड्रेस पर जा पहुंचती है। ये एक बहुत ही सुनसान जगह थी जहां पर कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए सामने के शेल्टर के पास जाती है। अब उसे पार्सल में जो कार्ड मिला था उसी के जरिए वह शेल्टर का दरवाजा खोल लेती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर उसे ढेर सारे लॉकर्स मिलते हैं। वह अपने कार्ड पर दिए गए नंबर वाले लॉकर को खोलती है जहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे लेकर सीधा वो अपने घर पर आ जाती है। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें काफी सारी चीजें रखी गई थी। सबसे पहले एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और एक स्विच किट मिलता है और पेपर पर इस प्रोसीजर की पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से उसे यूज करना है, जिसे आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक्टिवेटर यूज करना होगा, जिसे यूज करने वाले इंसान की बॉडी से उसका एक नया वर्जन निकलेगा और पहली वाली बॉडी बेहोश रहेगी। ये एक्टिवेटर सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। दूसरा ये कि उस इंसान को हर दिन खुद को स्टेबलाइज करना होगा, यानी बेहोश पड़ी दूसरी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, जिससे जिंदा बॉडी नॉर्मली सरवाइव कर पाएगी। और तीसरी बात ये कि उन्हें हर हफ्ते स्विच होना पड़ेगा, यानी एक हफ्ता नई बॉडी एक्टिव रहेगी और एक हफ्ता पुरानी बॉडी, और ये पार्ट उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा एलिजाबेथ को उस बॉक्स में कुछ लिक्विड फूड भी मिलते हैं जो उसे बेहोश पड़ी बॉडी में लगाना होगा, जिससे वह बॉडी 7 दिनों तक जिंदा रहेगी। उसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है जहां वो काफी देर तक अपनी बॉडी को देखकर सोचती है कि उसे ये करना चाहिए या फिर नहीं। जब वह देखती है कि उसकी स्किन ढलने लगी है और चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, वो खुद को इस तरह से बूढ़ी होती नहीं देख सकती थी, इसलिए वो एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो खुद में चेंजिंग का इंतजार करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और ऐसे में एलिजाबेथ को लगता है कि शायद ये सब फेक था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तब हम देखते हैं कि उसकी आंखें फटने लगी, उसकी आंखों के आईबॉल्स डबल होने लगते हैं। तब अचानक उसकी पीठ हिलने लग जाती है और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक जवान और काफी खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वर्जन था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने जब अपने आप को शीशे में देखा तो वह हैरान रह गई कि इस दवा ने तो कमाल कर दिया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर को सी लेती है, जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। उसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जिसके बाद वो नहाकर खुद को फ्रेश करती है। तभी वो देखती है कि उसके नाक से खून बहने लगा है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई। तभी उसे याद आया कि उसे तो एक एक्टिवेटर किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए अब वो फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालकर खुद में इंजेक्ट करती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वह तैयार होकर बाहर रोड पर निकल आती है, जहां पर मौजूद सभी लोगों का अट्रैक्शन वह खुद की तरफ खींच लेती है। इस वर्जन की खूबसूरती पहले से कई गुना ज्यादा थी। उसके बाद वो सीधा उस शो के ऑडिशन पर जाती है जहां से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन अब एलिजा अपने पुराने लुक में नहीं बल्कि एक नए लुक के साथ थी। वहां एलिजा अपना नाम सू बताती है। सू की खूबसूरती देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और प्रोड्यूसर ने भी सू को देखते ही फौरन सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सू इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद सो को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वह प्रोड्यूसर से झूठ बोलती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। प्रोड्यूसर बिना सोचे समझे सू की शर्तें मान जाता है, क्योंकि वो सू को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था और उसे पता था कि सू की खूबसूरती की वजह से उनकी शो की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बस फिर क्या, कुछ ही दिनों में सू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। लोग उसके दीवाने हो चुके थे और लोग उसे ठीक वैसे ही पसंद करने लगे जैसे आज से कुछ साल पहले
पहले लोग एलिजाबेथ को पसंद करते थे। देखते ही देखते ठीक उसके घर के सामने एक बड़े से बिलबोर्ड पर सो का पोस्टर लगाया जाता है। इसी तरह से 7 दिन पूरे हो जाते हैं, यानी अब अगले 7 दिनों के लिए पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी। सू यहाँ स्विच किट का यूज करती है। जैसे ही उनके ब्लड एक दूसरे के बॉडी में जाती है, हम एलिजा को मूव होते देखते हैं और अब सू बेहोशी की हालत में चली जाती है। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ